Thank you, Radhika. Namaskar to all of you once again. Namaskar, Piyush ji. सर आपके इंट्रोडक्शन में राधिका ने काफ़ी कुछ कह दिया है, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि सर अगर हम आपके पिछले 9 चीज़ें आपने ऐसी करी हैं 9 महीनों में, आपके पिछले 9 महीनों को अगर मैं T20 मैच के 9 गेंद की जैसे देखूं, पीयूष जी तो आपने हर गेंद पे एक छक्का मारा है और आपके छक्के शुरू हुए हैं पिछले साल यूके की डील के साथ, जो कि एक हिस्टोरिक डील थी। फिर आपने न्यूजीलैंड के साथ डील करी, उस वक्त आपने ओमान के साथ भी डील कर ली, फिर ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली, फिर यूएस के साथ एक हिस्टोरिक डील कर ली, फिर मलेशिया, ग्रीस, लिस्ट इतनी लंबी है पीयूष जी। अब ये जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत का डिप्लोमेटिक ब्लिट्ज शुरू हो गया है पीयूष गोयल जी के अंदर। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर मैं शुरुआत करना चाहूँगी, देखिए इतनी सारी लिस्ट तो मैंने लंबी बता दी डील्स की, लेकिन सर जो आपकी भारत यूएस डील है ना, उसमें कंफ्यूजन इतनी बरकरार है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम 25% से 16 से पहले 25 जाते हैं, 25 से 50 जाते हैं, 50 से वापस 18 आते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ग्लोबल टैरिफ लगा रहा हूँ 10%, उसे और बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट डे सुबह उठकर और 5% बढ़ा देते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है पीयूष जी क्या हो रहा है। बाय व्हेन आर वी गोइंग टू सी द फाइनल शेप ऑफ दिस इंडिया यूएस ट्रेड डील? सबसे पहले तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन सब सफलताओं के पीछे, इन सब कूटनीति हो या व्यापार जगत के समझौते हों, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का ताकत है तो वो है देश की 140 करोड़ भारतवासियों की। ये उनकी ताकत, उनके बलबूते पे आज पूरे विश्व में भारत के प्रति विश्वास है, भारत के साथ साझा समझौते करने में उत्साह है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णायक नेतृत्व है, उनका जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता है कैसे चीज़ों को गति से आगे बढ़ाना, देश के हितों को सुरक्षित रखना, देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे समझौते करना, ये वास्तव में ताकत है भारत की, जिसके कारण इतने अच्छे डील्स भारत कर पाया है। रही बात अमेरिका की, उनके अंदरूनी विषयों के ऊपर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन आज पूरी दुनिया एक प्रकार से अलग उथल पुथल में चल रही है। इसी के बीच भारत ने अपने हितों की भी रक्षा करना, अपने निर्यात को बढ़ाना, अपने औद्योग जगत को आगे लेके जाना, देश की प्रगति निरंतर हो। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत तेजी से एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनने के तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे युवा युवती हमारी ताकत है, हमारे लोकतंत्र को पूरे विश्व ने पहचाना है। हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारा जो एक प्रकार से फैमिली वैल्यू सिस्टम्स है, हमारे देश के अंदर जो एक ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, जो भविष्य के प्रति आशा अपेक्षा से भरे हुए लोगों की ताकत है, ये आज भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। द बिगर पिक्चर इज लुकिंग वेरी रोजी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़ा स्पेसिफिक्स में आते हैं सर। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि ट्रंप की टैरिफ अवैध है। तो अब मेरे 2 सवाल सर। पहला सवाल ये कि जिस हाल में और जिस स्टेटस में ये ट्रेड डील है अभी, क्या हम उसी करंट फॉर्म में आगे बढ़ने वाले हैं यूएस के साथ, या हम ये ट्रेड डील रीनेगोशिएट करने वाले हैं सर? दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्लियर आंसर्स वी वांट सर। ये सिचुएशन अभी इवॉल्व कर रही है। अभी तक हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा है, कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस भी किए हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी हम उस पर निगरानी रखे हुए हैं। वैसे वैसे भारत को भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
पर इतना जरूर कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, बहुत बेहतरीन डील हुई थी। व्यापार में आप और आपके सभी दर्शक भली भांति समझते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है अपने प्रतिस्पर्धा में जो देश खड़े हैं उनके सामने हमें एक कंपेटिटिव एज मिले, हमारा डील दूसरों से कम रेट पर हो, हमारे निर्यात के ऊपर कम टैक्स लगे दूसरों से, वो हमारे को ताकत देता है, हमारे निर्यात को बढ़ाता है, हमारे व्यापार को बल देता है। तो ये डील हमारे हितों में थी। हमारे सभी सेंसिटिव इश्यूज, किसानों के, डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरमैन के, एमएसएमई के, विश्वकर्मा के, हमारे हथकरघा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डील करी गई थी। हमारा रेट ड्यूटी का बाकी हमारी स्पर्धा में जो विकासशील देश है उनसे कम था, तो एक बहुत ही अच्छी डील थी। और मुझे विश्वास है कि आगे भी चल के भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए 140 करोड़ देशवासियों की आशा, अपेक्षा और आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए विकसित भारत बनाने के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए आगे भी हम अच्छी डील्स करते रहेंगे। यूएस की भी डील बहुत आगे भी भरोसा हमें है आगे सर कि बढ़ाते आप आगे भी अच्छी डील करते रहेंगे, लेकिन सवाल बहुत स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं पीयूष जी इसके साथ। मैं समझ रही हूं कि शायद इस डिसीजन के बाद आपको ज्यादा स्पेस मिला है मनूवर करने का, इसीलिए वापस वो सवाल कि जिस फॉर्म में आपने ये डील साइन करी थी उनके साथ, अभी आप मोडालिटीज पर वर्क कर रहे थे, क्या हम उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे, उसी करंट फॉर्म में ये डील फाइनल होगी या आप वापस रीनेगोशिएट करेंगे? जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन अभी तक इवॉल्व कर रही है, आगे बढ़ रही है, अलग अलग दिन, अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग विषय सामने आते हैं, तो अब वॉच करना पड़ेगा। पर मैं इतना आश्वस्त कर दूं, जिस प्रकार से इस डील में डेयरी को बाहर रखा गया, डेयरी में कोई छूट नहीं दी गई, जिस प्रकार से चावल, गेहूं इसको बाहर रखा गया, जिस प्रकार से मक्का, सोया मील को इस डील से बाहर रखा गया, देश के किसानों के, देश के पोल्ट्री के, देश के डेयरी के, मछुआरों के, एमएसएमई के, इन सभी के हितों को जैसे सुरक्षित रखा गया, ये सुरक्षा आगे भी कायम रहेगी। जिस प्रकार से इस डील ने हमारे लिए नए अवसर खोले, नए मौके खोले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, जिस प्रकार से हमें लाभ दिलवाने वाला ये डील था, आगे भी लाभ मिलता रहेगा। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा अच्छा साझेदार है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी उनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप है, हमारी उनके साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप है, हमारी उनके साथ डिफेंस में पार्टनरशिप है, क्वाड में हम साथ में काम करते हैं। तो एक प्रकार से ये साझेदारी के कई डायमेंशंस हैं, उसमें ट्रेड भी एक बहुत प्रमुख, निवेश भी एक बहुत प्रमुख डायमेंशन है, और भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे, जरा भी कोई चीज में भारत को समझ रही हूँ नुकसान सर कि आप भारत के हितों की रक्षा करते रहेंगे जिस भी रूप में ये ट्रेड डील फाइनल हो। लेकिन सवाल इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि आप जो विभाग संभालते हैं सर, वाणिज्य विभाग, अमेरिका के इसी विभाग ने भारत में जो हम सोलर एनर्जी इंपोर्ट उनको एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 126% ये बस अभी हुआ है, 126% टैक्स लगा दिया गया है उस इंपोर्ट पर। ये हमारे डील में तो इसकी बात हुई ही नहीं थी। अब इसका क्या असर होगा हमारे डील पर? इस तरीके की चीजें आ रही हैं। मुझे लगता है आपको व्यापार क्षेत्र में जो अलग अलग काम होते हैं उसको समझना पड़ेगा, आपके दर्शकों को भी समझाना पड़ेगा। जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं या सेफगार्ड ड्यूटीज लगती हैं, उसका ट्रेड डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कोई संबंध नहीं है। ये ड्यूटीज का आधार एक जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, जिसमें अगर कोई देश को लगे कि दूसरे देश से सामान जो उनके देश में आ रहा है वो
इसका कोई ट्रेड डील से कोई संबंध ही नहीं है, कभी विषय ये डिस्कस भी नहीं होते ना अमेरिका के साथ ना कोई और ट्रेड डील में किसी भी देश के साथ। Okay. ये जुडिशियल प्रोसेस होता है कि अगर कोई देश का सामान हमें लगे कि हमारे यहाँ पे उसका इंपोर्ट का सर्ज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया है, या कोई ऐसे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं जिसके कारण हमारे देश के हितों को नुकसान हो रहा होता है, तो हम उसका एक प्रोसेस रन करके हम भी लगातार एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी दूसरे देशों के सामान पर लगाते रहते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। भारत ने भी अन्य अन्य देशों पे ये इस प्रकार के सेफगार्ड ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रखी है, और ये प्रोसेस कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सर, संबंध नहीं। आपने ये भी कहा था ट्रेड डील के समय, और ये कंपैरिजन बड़ी जोर शोर से आप लोगों ने मीडिया में पुश किया था कि देखिए हमारे जितने नेबर्स हैं उन सबको आप मिला लीजिए, जो सबसे बेहतरीन डील साइन हुई है वो भारत और यूएस के बीच में हुई है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी पीयूष जी कि जो ट्रंप की डील बांग्लादेश से हुई है उसको लेकर अब लगातार सर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत से आपने जो डील की उसमें आपने, जैसे आपने क्लेम किया कि सबसे बेहतर है, लेकिन बांग्लादेश में अब जो डील हुई है उसके हिसाब से सर टेक्सटाइल की बूम अब बांग्लादेश में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं आएगी और भारत के कॉस्ट पे आएगी, क्योंकि इन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर आप कॉटन लेते हैं यूएस से, बांग्लादेश कॉटन लेता है यूएस से और वही कपड़ा बनाकर भेजता है तो उस पर जीरो टैरिफ है, जीरो ड्यूटीज है। तो सर ये तो एक तो हम जो कॉटन हमसे ले रहे थे वो भी नहीं लेंगे, वो वहीं से लेंगे, वहीं से बेचेंगे। इस पर बड़ा विवाद उठ गया है कि भारत क्या कह रहा है और देखिए बगल में क्या हो गया। नहीं, मुझे लगता है वो विवाद कुछ नहीं है, नासमझ लोग ने ये विवाद खड़ा किया है। मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी बताया कि यही सुविधा भारत के लिए भी है, ये कोई विशेष बांग्लादेश के लिए सुविधा नहीं है, ये पूरे विश्व सर में। हम तो अपनी कॉटन किधर यूज से कर रहे हैं भी ना अगर सर, यान, हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। सॉरी, बट हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। उसके बारे में भी समझाता जी। हूँ, एक मिनट, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मैं पहले भी कर चुका हूँ, शायद आपने मेरा वक्तव्य देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। पहली बात तो जैसा बांग्लादेश को डील मिली है वो भारत में भी है, और आप भली भांति जानती हैं, एक अर्थव्यवस्था समझने वाले चैनल में काम करते हैं, कि कोई भी देश अगर निर्यात के लिए कोई रॉ मटेरियल लगता है तो उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करता है। ये आज की नीति नहीं है, कांग्रेस के ज़माने से नीति चले आ रही है। कांग्रेस ने नीति तय की थी कि अगर कोई भी चीज़ निर्यात हो रही है उसके लिए अगर इंपोर्ट करना पड़े कोई सामान तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें कोई नई चीज़ या कोई विशेष कोई इसमें बड़ा रहस्य ऐसा नहीं है, या किसी को कोई नुकसान है वो भी नहीं है। SEZ पॉलिसी कांग्रेस के समय 2006 में आई, यूपीए सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ही चलाता था, रिमोट कंट्रोल में वो सरकार। SEZ पॉलिसी में भी यही है कि आयात कुछ भी कर सकते हो ड्यूटी फ्री, अगर वो निर्यात के लिए आप इस्तेमाल करने वाले। तो पहली बात तो स्पष्ट हो जाए सबको कि ये कोई आज की नीति नहीं है, ये कांग्रेस के समय से चले आ रही है और भारत में नहीं पूरे विश्व में चले आ रही है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश को सुविधा है वही भारत को भी सुविधा है। तीसरी बात, जो कॉटन भारत प्रोड्यूस करता है और जो कॉटन अमेरिका प्रोड्यूस करता है उसके क्वालिटी में फर्क है। जो कॉटन हमारे देश में लग के फैब्रिक बन के जाता है वो कल भी चलते, आज भी जाता है और कल भी जाएगा। उसकी डिमांड उल्टे 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। अब हमारे पास EU में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी। अब हमारे पास 27 देश हैं EU के। UK में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 देशों के समूह में टेक्सटाइल पे जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी। खाड़ी में ओमान, UAE में जीरो ड्यूटी है, आगे चल के 6 के 6 खाड़ी के देशों में हो जाएगी। उनके साथ हमारा FTA की चर्चा शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी है। तो आप सोचिए कितने नए बाजार
मोदी सरकार ने हमारे टेक्सटाइल के लिए खोले। इन सब में जो टेक्सटाइल के लोग मेरे पास आते हैं, उनको तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि भारत के कॉटन का उत्पादन हमने जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो डिमांड आएगी टेक्सटाइल की, उसके लिए कॉटन पर्याप्त नहीं पड़ेगा भारत में। और जो अमेरिका से कॉटन आता है या इजिप्ट से कॉटन आता है, उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं। उसकी क्वालिटी ही अलग है, उसका काउंट ही अलग है, और वो कुछ स्पेसिफिक कपड़ों के लिए या स्पेसिफिक ब्रांड या डिजाइनर क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, अमेरिका के टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो देखें तो वो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। उनका टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होती है अमेरिका में। तो टोटल एक्सपोर्ट जो अमेरिका करता है वो मात्र $5 बिलियन का है, और भारत की जो कॉटन रिक्वायरमेंट होगी वो तो आगे चल के इतनी बड़ी होगी कि उससे 5, 7, 10 गुना ज्यादा होगी। तो हमें कोई अमेरिकन कॉटन का थ्रेट नहीं है, और हमारे कॉटन के किसानों के हितों को भरी भांति हमने सिर्फ सुरक्षित नहीं रखा है, उल्टे वो बढ़ेगा। जी सर, आपने बाजार की बात करी तो थोड़ा तेल के बाजार के बारे में भी बात कर लें। आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं भैया ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, MEA से जाकर बात करो। लेकिन मैं पूछ आपसे इसलिए रही हूँ, ये ट्रेड डील का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं उसमें क्या पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप बस कल ही आप हावर्ड लटनिक से मिले हैं और आपने सर्जियो गोर से तो आप मिले हैं कल। तो ये जो आप लोगों की मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें साझा हुई है, तेल को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है। आप लटनिक से मिल रहे हैं, आप सर्जियो गोर से मिल रहे हैं, आप पीयूष जी साथ में हैं, आप लोग के बीच में तेल को लेकर कोई बात ही नहीं होती है क्या? कितना असर हो रहा है हम लोग को या होने वाला है? ना, पहली बात तो भारत के हित सर्वोपरि है, तो चाहे कोई भी विषय हो, मोदी सरकार पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे 140 करोड़ देशवासियों का पूरा भरोसा है मोदी जी पर कि भारत के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा। भारत के हित सर्वोपरि, वो तो समझ, पहली बात जी। दूसरी बात, तेल ना तो मेरा सब्जेक्ट है, ना वो सर्जियो गौर का सब्जेक्ट है, ना वो सेक्रेटरी लटनिक का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके ऊपर हमने कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, हमने व्यापार जो हमारा समझौता हुआ है, जो जिसमें सेक्शन 232 के टैरिफ्स रखते हैं, वो सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ होता है। जो व्यापार का समझौता है उसमें जो वहाँ के USTR है मिस्टर जेमिसन ग्रियर, उनके और मेरे बीच बातचीत होती है। तो हर एक विषय का जिसकी जो डोमेन है, जो हमारे मंत्रालय और हमारे साथ संबंधित है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सेक्रेटरी लटनिक एक सेक्शन 232 है, वो उनके अंतर्गत आता है। इन्वेस्टमेंट, निवेश उनके अंतर्गत आता है, उस पर मैंने बात करी। हमने कई सारे नए एरियाज आइडेंटिफाई किया जिसमें बड़े रूप में भारत को लाभ होगा। इसलिए मैंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये बड़े फ्रूटफुल एंगेजमेंट्स हुए जो भारत के व्यापार को और हमारी आर्थिक जो साझेदारी है जिसमें निवेश भी आते हैं, उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलने जा रहे हैं। उस पे हमने बहुत अच्छी चर्चा की। बिल्कुल सर, वैसे तेल पर हमें कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है। आखिरी के 2 सवाल ले रही हूँ आपके साथ। आपने वो माफ करिए, तेल पर जयशंकर जी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कई बार बड़ा स्पष्ट किया है कि भारत को हितों को रखते हुए, भारत के हितों को संरक्षित रखते हुए हर एक निर्णय। सर, आपने जिक्र किया कि आपने जो फोटो एक्स पर साझा किया उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सर, चर्चा इसलिए हो रही है कि उस फोटो में आप ध्यान से, जब लोग ने देखा उस फोटो को तो उन्होंने कहा, देखिए उसने आपने एक केस में एक गाय है, उसका दूध पीते बछड़ा, वो सिल्वर स्टैचू आपने दिया है। लोगों ने कहा बड़ा सटल मैसेज दिया अपने काउंटर पार्ट को पीयूष गोयल ने, मतलब गिफ्ट देकर बता दिया कि भारत डेयरी और किसानों के इशू पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। ये मैसेज दे रहे थे आप? देखिए बहन जी, गाय हमारे लिए पूजनीय है, हम तो पूजा करते हैं। और देते हुए मैंने उनको बताया भी कि हमारे लिए गाय और बछड़े का जब दोनों का जब हम साथ में हमारे हस्तशिल्प वाले कारीगर बनाते हैं
तो ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ही सांस्कृतिक एक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रोस्पेरिटी का प्रतिबिंब है। मैं उनको बता रहा था देते हुए, और मैंने बताया ये हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। ये हमारे हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। और जब मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, ये यूएस और इंडिया की साझेदारी का एक प्रतीक है, जो दोनों देशों की प्रोस्पेरिटी के लिए, दोनों देशों की समृद्धि के लिए एक प्रकार से दर्शाता है। और रही बात डेयरी की, ये मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि डेयरी अमेरिका और भारत के बीच के समझौते में नहीं शामिल की गई है। हमारे जितने दूध उत्पादन है उसमें कोई कटौती, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज में कोई कटौती या कोई नई चीज नहीं है। इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया। जैसे हमारे पोल्ट्री को सुरक्षित रखा गया, जैसे चावल और गेहूं को सुरक्षित रखा गया, जैसे हमारे मक्का को और सोया मील को सुरक्षित रखा गया। तो जो जो हमारे किसान के उत्पादन है, जो चीज़ हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारी पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालक, हमारे विश्वकर्मा, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, हमारे एमएसएमईज, जो हमारे सेक्टर्स की विशेषताएं हैं और भारत की ताकत है, उसको पूरी तरीके से सवाल पीयूष जी, समय कम है, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारत ने ईयू के साथ ये डील साइन करी और फिर अमेरिका के साथ, पीयूष गोयल के पर्सपेक्टिव से दोनों डील में से सबसे ज्यादा फायदेमंद डील कौन सी है? थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा सर। हाँ, मैंने ये कई बार इसका जिक्र किया है कि हर एक डील अपने पैर पर खड़ी होती है। हर एक डील की अपनी विशेषताएं होती है। सामने की अर्थव्यवस्था को देख के डील क्राफ्ट की जाती है। डील का शिल्पकार की तरह बनाना पड़ता है। और हर एक डील में भारत के हितों को संरक्षित रखना, हमारे ऑफेंसिव इंटरेस्ट जो हमारे देश के लिए लाभदायक है उस पर फोकस करना, जो हमारे लिए सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिस पे हमें संवेदनशीलता दिखानी है, उसको संभालना, ये हर एक डील के अलग अलग पहलू होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके एक प्रकार से भारत के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया, 140 करोड़ लोगों को इस संकल्प के साथ जोड़ा है कर्तव्य भावना से, जिस प्रकार से सेवा भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भारत की 9 की 9 डील जो हुई है, ये सब विकसित देशों के साथ हुई है, जहां हमारी स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी डोंट कम्पीट विद देम। ऐसे ये 9 डील्स 38 विकसित देशों के साथ किए गए। ये भारत के लिए अपार संभावनाएं खोलेंगी। भारत के युवा युवतियों को बहुत सारे नए अवसर और मौके मिलेंगे। भारत के हित हर एक 9 की 9 डील में अलग अलग पहलू से देश को आगे बढ़ाने में अच्छे रहेंगे। यूएस की डील अपने आप में एक बहुत अच्छी डील है, ईयू की डील अपने आप में एक बहुत अच्छी डील है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आशा करती हूं कि इन सारी डीलों से भारत व्यापार के बहुत सारे दरवाजे खोल सकेगा। आई नो यू हैव अ वेरी बिजी डे इन दिल्ली। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। धन्यवाद बहन। नमस्कार।